जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 241 हमें एक एवरेज यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर तकावा कहता है तुम लेट हो, तुम सेट को डिज़ाइन करने में भी हेल्प नहीं करते, फिर तुम लेट क्यों आ रहे हो? हमारे अगले शो में टाइम कितना ही बचा है? उसका दोस्त कहता है हाँ हाँ मेरी गलती है, तुम रोज़ यही कहते हो और तुमसे शराब की बदबू आ रही है। कुछ भी कहो, चलो इसे शुरू करते हैं। तकावा कहता है यो स्पीसीज नॉन नेटिव फूड वेजिटेटिव। अच्छा तो ये वो रैप वाला पार्ट है। तकावा कहता है क्या तुम्हें ये याद नहीं आ रहा? मेरी गलती है। तुम्हें इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है ना? नहीं मुझे पड़ता है। तो फिर तुम ढंग से सॉरी मांगो, ये बार बार क्या है इसमें मेरी गलती है, ठीक से कहो कि मुझे माफ़ कर दो। उसका दोस्त कहता है यहाँ पर गलत तुम हो, तुम किसी से भी बात नहीं करते, तुम बिल्कुल एंटी सोशल हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम हमारे साथ बाहर नहीं चलते, ना ही तुम औरों की जॉब पर हंसते हो। हाँ अगर वो फ़नी हुआ तो मैं हंसूँगा। ये मेरी बदौलत है कि हमारे सीनियर्स ने ये कमरा हमें दे रखा है। तकावा कहता तो तुम क्या कहना चाहते हो? तुम पूरी रात पीते हो और उसके बाद लेट आते हो सिर्फ मेरे लिए? हाँ कुछ ऐसा ही है। हमारे साल में 2 परफॉर्मेंस भी नहीं हो पाती और इससे पहले हम उसे परफॉर्म करते हैं वो आउटडेटेड हो जाता है। फिर भी जब भी तुम मुँह खोलते हो तो ऐसे बात करते हो मानो पता नहीं तुम कितने बड़े कॉमेडियन हो। तकावा कहता है तो तुम किसी चमत्कार का इंतज़ार कर रहे हो? अपने दिमाग का इस्तेमाल करो गधे। उसका दोस्त कहता है तुम बस मुझसे जलते हो क्योंकि सभी लड़कियां मुझ पर ध्यान देती हैं। तकावा उसे पंच करता है, इसका उससे कोई भी लेना देना नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि हमें कॉमेडी को सीरियसली लेना चाहिए। उसका दोस्त कहता है तुम्हारे साथ कॉमेडी करने में कोई भी मज़ा नहीं है, अगर हम ही इस पर नहीं हंस सकते तो ऑडियंस क्यों हंसेगी? तकावा कहता है मैं कॉमेडियन क्यों बना? एक कंपटीशन में उसकी कोई भी पोजीशन नहीं आती। उसका टीचर कहता है इसकी चिंता मत करो, कोई भी कॉमेडियन पूरी ऑडियंस को नहीं हंसा सकता। और सच में तुम्हारा सेट उतना भी बुरा नहीं था। तकावा सोचता है मैं कॉमेडियन क्यों बना? एक दिन उसका दोस्त कहता है हमें इसे छोड़ देना चाहिए। तकावा कहता है बस एक मौका और। आखिर कितनी बार तुम यही बात बोलोगे? हम अपनी 30s में आ चुके हैं, हमारे उम्र के लोगों के पास अच्छी जॉब है, उनका घर परिवार है। हम आखिरकार ये कब तक करने वाले हैं? कब तक? हाँ। तकावा अपने घर पर सोचता है आखिर कब तक? हाँ मैं कहना चाहता था कि सीवन तक। आखिर में मैं अपने घर पर अकेला पड़ा हूँ। सीवन वो कॉन्टेस्ट होता है जिसमें जापान के सबसे बेस्ट कॉमेडियन डुओ को पता चलता है। तकावा सोचता है काश मैं किसी रेगुलर शो का हिस्सा होता। मेरे जैसे कॉमेडी सुपर फैन को पता है कि ऑडियंस सिंसोज को ज़्यादा नहीं देखती, पर फिर भी कम से कम कुछ तो होगा ही। कब तक? हाँ जब तक मैं अपना हर जोक नहीं सुना देता। आखिरकार मैं कॉमेडियन क्यों बना? उसे अपनी ही बात याद आती है कि हमें कॉमेडी को सीरियसली लेना चाहिए। हाँ मैं वो बच्चा था जो कि हमेशा सीरियस रहता था, इसलिए ज़्यादातर लोग मुझे पसंद नहीं करते थे। मैं अकेला था और मैं इस चीज़ को बदलना चाहता था, इसलिए मैं उन्हें जोक सुनाता था। मैंने उन्हें हंसाया, उन्हें पता चला कि मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ। इससे मैं खुश हुआ। मैंने और दोस्त बनाए, पर एक पार्टनर कभी नहीं। वो टीवी पर एक कॉमेडी शो देख रहा था। वो सोचता है ज़रूर ये अच्छा होता होगा, तभी वो इस शो को देख कर रोने लगता है। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे अच्छे से जानें। अगर वो मुझे अच्छे से जानेंगे तो मैं उन्हें फ़नी लगूँगा और फिर मैं अकेला नहीं रहूँगा। बच्चा तकावा कहता है आखिर कॉमेडी को सीरियसली लेना क्या है? आखिर में तो वो मेरी बचकानी हरकतें ही देखना चाहते हैं, है ना? बड़ा तकावा कहता है नहीं ऐसा नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो स्टेज के बाहर होता है वो मायने नहीं रखता। फिर इसमें क्या मज़ा? फिर कॉमेडी कर ही क्यों रहे हो? मैं कॉमेडियन बना क्योंकि मैं चाहता था कि लोग मुझे अच्छे से जाने। फिर उसे अपनी ही बात याद आती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें फ़नी लगता है या नहीं, जब तक बाकियों को फ़नी लगता है। तो सोचता है फिर मैंने ऐसा क्यों कहा? जो मुझे केन सान ने कहा था वो ठीक ही था। वो नहीं चाहते थे कि मैं गिव अप करूं। मैंने अपने आप को समझाया और मैंने उनके वर्ड्स को एक बहाना बनाया जिससे मैं गिव अप कर सकूं। मैं लोगों की हंसी का डटकर सामना नहीं कर रहा था। कहीं ना कहीं मैंने कॉमेडी को सीरियसली लेना छोड़ दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे चोट पहुँचे। प्रेजेंट में केंजाऊ के सामने झुका पड़ा था। केंजाऊ सोचता है वो कितनी अच्छी फॉर्म है, वो बिल्कुल अच्छे से माफ़ी मांग रहा है। इस फॉर्म को सीखते सीखते मैं अपनी लेट 20s में आ गया था। रुको ये मैं क्या कह रहा हूँ? तकावा कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे झूठ कहा। सच कहूँ तो यह ठीक नहीं है। अगर तुम्हें यह फ़नी नहीं लगता तो मैं खुद को चोट नहीं पहुँचाना चाहता था। अगर 100 में से 99 लोग भी हंस रहे हैं फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ज़िद्दी हूँ, पर मुझे उस आखिरी आदमी को हंसाना है, इसलिए मैं तुम्हें इतना हंसाऊंगा कि तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। यही मेरी कॉमेडी का ब्रांड है। केंजाऊ कहता है अच्छा तो चलो देखते हैं कि तुम ये कैसे करते हो।
और उसके चेहरे पर एक्साइटेड लिखा था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।